अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत जो है पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसे हम लोग विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या अंग्रेजी में इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। और इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत जो है पृथ्वी पर यहां पर स्थित है। तो मैंने प्रायद्वीपीय भाग बनाया है। तो भारत जो है पृथ्वी पर कहां पर स्थित है? तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत जो है पृथ्वी पर या विश्व मानचित्र पर कहां पर स्थित है? तो याद रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गए? और समझते हैं हम इसको अच्छे से। और ध्यान दो, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांटा गया है। जैसा कि हमने देखा पहले उत्तर एवं दक्षिण, वैसे इसे पूर्व और पश्चिम गोलार्धों में बांटा गया है। तो एक रेखा गुजरती है लंदन के ग्रीनविच से, इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम तक जो है पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत यहां पर स्थित है। तो पृथ्वी पर भारत या विश्व मानचित्र पर भारत कहां पे स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार जो है भारत उत्तर एवं पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। समझ में आ गया? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत जो है विश्व मानचित्र पर कहां पर स्थित है? तो याद रखना भारत जो है विश्व मानचित्र पर उत्तर एवं पूर्वी गोलार्धों में स्थित है। यहां तक समझ में आ गए? आगे समझो। जैसा कि आपको मालूम है कि पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। भारत जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है, लेकिन किस भाग पर स्थित है ये आपको जानना जरूरी है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एशिया महाद्वीप पर भारत कहां पर स्थित है या किस दिशा पर स्थित है? तो याद रखना एशिया महाद्वीप पर भारत जो है दक्षिण दिशा में स्थित है। समझ में आ गया? अब आइए हम भारत को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पे ध्यान दो, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना है? यहां पे मैं आपको लिख के बता देता हूं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। समझ में आ गया? जो कि पूरे भूभाग का जितना भी विश्व पर या विश्व मानचित्र पर भूभाग है उसका प्रतिशत में भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना 2.43% है। विश्व के भूभाग का भारत कितना प्रतिशत है? 2.43% है। समझ में आ गया? अब हम चर्चा करेंगे भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी विस्तार और उत्तर एवं दक्षिणी विस्तार।
तो आपको एक चीज यहां पे ध्यान देना है, अपने मानचित्र पे देखा रहेगा ऐसा लिखा होता है, यहां पे उत्तर लिखा होता है तो यहां पे दक्षिण होता है, यहां पे पूर्व होता है और इस तरफ पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। तो हम देखेंगे भारत का पश्चिम से पूर्व की तरफ, इस तरफ पूर्व है, इस तरफ पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। यह आप ऐसे भी कह सकते हो भारत का पूर्व से लेके पश्चिम तक का जो विस्तार है वो कितना किलोमीटर है। तो याद रखना भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? पूर्व से लेके पश्चिम तक कितना विस्तार है भारत का? 2933 किलोमीटर, जो कि भारत का ये क्या है? चौड़ाई है। अब हम भारत की लंबाई देखेंगे, या उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो भारत का विस्तार है वो कितना है। तो याद रखना भारत का जो उत्तर से लेके दक्षिण तक का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। अब हम समझेंगे कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है वो क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है और दक्षिणी बिंदु क्या है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है किबिथु। किबिथु कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो क्या है? किबिथु है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो याद रखना जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गौर मोता, जिसे गुहार मोती भी कहते हैं। ये दो नामों से जाना जाता है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर या पश्चिमी बिंदु है वो क्या है? याद रखना गौर मोता है। अब हम चर्चा करेंगे भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो क्या है। तो याद रखना भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है यहाँ पे है, इसे हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? इंदिरा कॉल कहा जाता है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, यहाँ पे दो प्रश्न बनता है। मुख्य भूमि का, यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमरिन भी कहा जाता था। समझ में आ गया? भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का है वो क्या है? कन्याकुमारी, जिसे क्या कहा जाता था? केप कोमरिन भी कहा जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो आप लिखना इंदिरा पॉइंट। समझ में आ गया? भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर आपसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणतम पॉइंट पूछा जाएगा तो उसे आप कन्याकुमारी बताना। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि भारत का जो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है वो क्या है। तो भारत का जो अक्षांशी विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। ये भारत का जो है अक्षांशी विस्तार हो गया। अब हम देखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हम चर्चा करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत के एक तरफ जो है भारत स्थल से जुड़ा हुआ है और एक तरफ जो है भारत जल से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरफ भारत स्थल से जुड़ा हुआ है यानी जमीन से जुड़ा हुआ है उसे हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो भारत है जमीन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। याद रखना भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। यानी ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये भारत की स्थलीय सीमा है। और भारत का जो तटीय सीमा की लंबाई हो कितनी है? तो ध्यान दो, यहाँ जो पानी वाला भाग है उसे हम लोग तटीय सीमा कहते हैं। तो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि की सीमा है। अगर आपसे पूछा जाए भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई द्वीपों सहित कितनी है तो आप बताना 7,516.6 किलोमीटर। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछा जाए भारत के कुल सीमा की लंबाई कितनी है तो आपको क्या काम करना है? तो यहां पे लिखा है 15,000
200 किलोमीटर जो कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं, 6, 1, 7, 2, 2, 22,716.6 किलोमीटर भारत के कुल सीमा की लंबाई है। मुझे यकीन है कि आपको मानचित्र अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।